हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पुलिस स्कूल से शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। अच्छी वैकेंसीज है, काफ़ी सारे पोस्ट हैं इसमें और ऑल सब्जेक्ट है लगभग। इसमें आपको एग्जाम का टेंशन नहीं है, नो एग्जाम। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसी वैकेंसी सर्च करते रहते हैं जिसमें रिटन टेस्ट ना हो, तो यहाँ पे कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा, रिटन टेस्ट नहीं है, नो एग्जाम। एक और चीज है, फीस नहीं मांग रहे हैं, कोई फीस चार्ज नहीं करें। मुझे कहीं पे फीस नजर नहीं आई। एक फॉर्म दिया हुआ है इन्होंने, फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और फॉर्म को भर के भेज देना है। तो फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं, एग्जाम नहीं ले रहे हैं। सीटेट जरूरी नहीं किया हुआ है कि हाँ सीटेट चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। सीटेट या टेट जरूरी नहीं है। ऑफकोर्स जिनके पास सीटेट है, टेट है, उनको वेटेज मिलेगी ज्यादा, बट डिपेंड करेगा कि आपका डेमो क्लास कैसा जाता है। एक डेमो आपको रेडी रखना है और बेसिक सा इंटरव्यू। तो पुलिस स्कूल शिक्षक भर्ती से नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है, पूरी डिटेल आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। तो ये पुलिस स्कूल आईटीबीपी पब्लिक स्कूल है। आईटीबीपी मींस इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस पब्लिक स्कूल। तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो स्टाफ मेंबर्स हैं वही रन करते हैं, ऑफिसर्स हैं वही रन करते हैं स्कूल के, क्योंकि जो बॉर्डर पुलिस के स्टाफ के बच्चे हैं, किड्स हैं, वही पढ़ रहे होते हैं वहां पे। तो मैनेजमेंट भी पूरा उनका ही रहता है। और जो विज्ञापन रिलीज हुआ है वो कहाँ से रिलीज हुआ है वो चेक कर लेते हैं। आईटीबीपी पब्लिक स्कूल सर्विस एंड सप्लाई बटालियन, आईटीबीपी कैंप सबोली, नरेला, सबोली रोड, पोस्ट ऑफिस है, नाथुपुर डिस्ट्रिक्ट, सोनेपत, हरियाणा। तो हरियाणा से वैकेंसीज आई हुई हैं। 131029 एग्जैक्टली अगर आप लोकेट करना चाहें गूगल पे तो पिन से आप लोकेट कर पाएंगे। नियर नरेला दिल्ली 110040। तो अब नरेला दिल्ली के आसपास है तो वहां से भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, बट इन और वैकेंसीज भी हैं। टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत। टोटल 6 वैकेंसीज हैं। ईच पोस्ट, ईच सब्जेक्ट 1 पोस्ट। हर सब्जेक्ट के लिए 1 पोस्ट है। पीआरटी प्राइमरी टीचर में काफी है, 5 वैकेंसीज हैं पीआरटी के लिए। म्यूजिक टीचर एंड कंप्यूटर टीचर के लिए एक एक 1 पोस्ट है, मतलब टोटल 2। प्री प्राइमरी टीचर या बाल वाटिका टीचर या एनटीटी भी बुलाते हैं, 2 वैकेंसीज हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए 1 वैकेंसी है। सीटेट कैंडिडेट को प्रेफरेंस देंगे। प्रेफरेंस देने का मतलब, बोलने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास सीटेट है तभी अप्लाई कीजिए, नहीं है सीटेट तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक इन्होंने बस एक प्रॉब्लम यहाँ पे 1 या 2 है कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर फिलहाल जो है ना, संविदा शिक्षक की भर्ती है, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर स्टाफ रिक्रूटमेंट है। तो अब ये 2 साल के लिए रहेगा, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, या बाद में इसको एक्सटेंशन मिलेगी या परमानेंट करेंगे, ये सारी चीजें क्लियर नहीं हुई हैं। तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस पब्लिक स्कूल में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चलिए, अब इन्होंने क्वालिफिकेशन नहीं बताया, मैं क्वालिफिकेशन आपको बता देती हूँ, क्योंकि टीजीटी तो सिर्फ पीआरटी के लिए लगता है और टीजीटी के लिए, बट इन्होंने बोल दिया कि सीटेट की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है, प्रेफरेंस देंगे। हाँ, जिनके पास है उनको प्रेफरेंस देंगे। तो ठीक है, विदाउट सीटेट, विदाउट टेट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो टीजीटी में संबंधित विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस आपका बीएड होना चाहिए टीजीटी के लिए, है ना। एक 50% का कंडीशन तो रहता है कि स्नातक की डिग्री में 50% या अधिक अंक होने चाहिए। अब मान लेते हैं कि ग्रेजुएशन में आपको 50% नहीं आ पाया है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आ गया तो चलेगा। पीआरटी के लिए भी सेम है। देखें, अभी अगर केंद्रीय विद्यालय का रूल देखेंगे तो 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं पास आपने, जूनियर कॉलेज, इंटर, एचएससी, एसएससी जो भी बोले, अगर आपने 50% या अब मार्क्स के साथ में 12th पास किया हुआ है, प्लस कोई भी टीचर ट्रेनिंग आपने कर लिया, अब डीएलएड है या बीएलएड है या फिर स्पेशल एजुकेशन डीएड है, बीएड वाले भी अप्लाई करना चाहते हैं तो करिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज के लिए करते हैं बीएड वाले भी प्राइमरी टीचर में अप्लाई। म्यूजिक टीचर एंड कंप्यूटर टीचर के लिए तो अभी कंप्यूटर टीचर के लिए तो अभी बीएससी आईटी है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, बीसीए है, एमसीए है, एमएससी, बीटेक कंप्यूटर साइंस, आईटी, कोई भी चलेगा। म्यूजिक टीचर के लिए बीएड की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर टीचर के लिए इतना बीएड की जरूरत नहीं है। म्यूजिक टीचर में आपने ग्रेजुएशन या डिप्लोमा किया हुआ है म्यूजिक से या विशारद किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्री प्राइमरी टीचर में बहुत सारी क्वालिफिकेशन है, 12वीं पास है, 12th पास कम से कम, और साथ में आपने मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग या डीईसी ईडी किया हुआ है, क्वालिफिकेशन है आपके पास, या नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, या फिर इसके अलावा बीएड नर्सरी होता है, या कोई भी ऐसा टीचर ट्रेनिंग जो प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए जरूरी है। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए पेंटिंग में, स्कल्पचर में,
फाइन आर्ट में, आर्ट में, क्राफ्ट में, किसी में भी आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपको अप्लाई करने के लिए बहुत सिंपल सा मेथड बताया हुआ है कि फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए, फॉर्म को भर लीजिए। कंप्लीटली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इज टू बी सेंट एट आवर ऑफिशियल ईमेल आईडी। ये ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस पे आप अपना जो है ना, आप जो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे उसको डाउनलोड करके आप फिल करेंगे। आई थिंक टाइप तो नहीं हो रहा है क्योंकि फॉर्म तो है मेरे पास, टाइप तो नहीं हो रहा है। तो ये फॉर्म है, इसमें लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप पेस्ट करेंगे, पोस्ट अप्लाइड फॉर लिखेंगे एंड पूरी डिटेल्स इसमें फिल करेंगे। जिनके पास एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे फिल कीजिए, एक्सपीरियंस नहीं है तो ऐसे ही डाल दीजिए आपने कोचिंग पढ़ाया है या फिर घर पे ट्यूशंस पढ़ाया है, कुछ भी एंटर कर दीजिए। और ये सिग्नेचर वगैरह करके आप इसको स्कैन कर लीजिए, स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट कर दीजिए, 1 पीडीएफ में, हालांकि 2 पेजेस हैं बट 1 पीडीएफ में कन्वर्ट कीजिए इसको और ईमेल आईडी पर शेयर कर दीजिए। अभी इसमें आपको आईटीबीपी पब्लिक स्कूल सबोली वेबसाइट गूगल पे टाइप करना है। आईटीबीपी पब्लिक स्कूल सबोली वेबसाइट गूगल पे टाइप करते हैं तो itbppublicschoolsaboli.com, जो कि सोनीपत हरियाणा में है। ये MHA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत स्कूल आता है। तो इसको एक बार जो है ना क्लिक कर लेते हैं इस ऑप्शन को। नॉट सिक्योर दिखा रहा है बट वो क्या होता है कि जैसे कि गूगल को पेमेंट वगैरह नहीं किया है प्रॉपर तो वो नॉट सिक्योर दिखाते हैं, ऐसा कुछ रहता है, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। अभी आपको यहाँ पे डाउनलोड्स में देखें, यहाँ पे एक बार आपका वेबसाइट ओपन होता है तो यहाँ पे एक डाउनलोड सेक्शन है। कॉन्टेक्ट अस के जस्ट पास में डाउनलोड का ऑप्शन है और डाउनलोड के ऑप्शन में इन्होंने वैकेंसीज कैरियर दिया हुआ है, इस पे एक बार क्लिक कर लेना वैकेंसीज कैरियर पे। तो जैसे आप वैकेंसीज करियर पे क्लिक करेंगे तो ये छोटा सा पॉपअप ओपन हो रहा है, इसकी जरूरत नहीं है, इसको क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पे विज्ञापन देखना है जिनको कि मुझे विज्ञापन देखना है, यहाँ पे वैकेंसी नोटिस दिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, पीडीएफ में ही डाउनलोड कीजिए और इसको ईमेल आईडी पर आप शेयर करेंगे। ईमेल आईडी इस विज्ञापन में दिया हुआ है, ईमेल आईडी मैंने शो किया भी हुआ है आपको। फिर भी आप इसमें डाउनलोड करके ठीक से ईमेल आईडी जब आप एंटर करते हैं तो ठीक से 2 बार 3 बार 4 बार चेक कीजिए, क्योंकि गलत ईमेल पे चला जाएगा तो फिर वो पहुंचेगा नहीं, ईमेल आपका सही से जाएगा नहीं और आपको कॉल लेटर नहीं आएगा। तो एक डेमो देना है आपको और एक इंटरव्यू रेडी रखना है। डेमो के लिए अच्छे से रेडी कीजिए कोई भी टॉपिक, क्योंकि कहीं पे भी आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हैं तो एक डेमो आजकल एसेंशियल है कि डेमो तो देना ही होगा। तो ये अच्छे से एक टॉपिक प्रिपेयर कीजिए टीचिंग एड के साथ में और पीडीएफ में फिर से स्कैन करके फिर से पीडीएफ में कन्वर्ट करके जो ईमेल पे आप सेंड करेंगे ना, तो ईमेल का जो सब्जेक्ट लाइन है उसमें लिखेंगे आप, ईमेल की जो टाइटल होती है ना उसमें लिखेंगे पोस्ट अप्लाइड फॉर, सब्जेक्ट एंड पोस्ट का नाम @ITBP स्कूल सबोली और आपको सेंड कर देना है। ईमेल का जो मेन कंटेंट है उसमें भी आप कुछ चीजें लिख सकते हैं। कॉन्टेक्ट अस में जाएंगे तो वैसे भी मैंने एड्रेस आपको बता दिया अच्छे से, फिर भी आप कॉन्टेक्ट अस में जाके एग्जैक्टली बट ये संविदा अब सैलरी की बात करते तो सैलरी मेंशन नहीं किया उन्होंने, बताया कि नेगोशिएबल है सैलरी, तो जितनी जिसकी क्वालिफिकेशन होगी। अब देखें जैसे किसी ने सीटेड भी किया, 5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, अगर आप फ्रेशर हैं और आपने सीटेड भी नहीं किया है तो सैलरी में तो फर्क आएगा ना, फिर कंपेयर भी नहीं कर सकते क्योंकि अब किसी के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, टेट भी किया हुआ है, किसी ने नेट भी कर लिया है, किसी ने पीएचडी भी कर लिया है ना, तो कंपैरिजन भी नहीं हो सकता। सैलरी नेगोशिएबल रहेगी, अब ज्यादा से ज्यादा आप नेगोशिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट या रेसिडेंस जो सोचते हैं कि रेसिडेंस मिलेगा क्या, तो विल नॉट बी प्रोवाइडेड, बिल्कुल क्लियर लिख दिया। हालांकि उनके स्टाफ क्वार्टर होते हैं, तो जब स्टाफ क्वार्टर होते हैं तो कई बार लगता है कि हाँ अवेलेबल होगा क्या, बट इन्होंने क्लियर कर दिया कि कोई भी आपको स्टाफ क्वार्टर या किसी भी तरीके का बस ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको अपना जो है ना ट्रांसपोर्ट, इसलिए क्योंकि सेफ्टी रीजन से